हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लेकर के आ रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम लोगों ने नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में मेंसुरेशन जो टॉपिक था वो भी अपना कंप्लीट हो गया था। सांख्यिकी को अपन ने शुरुआत कर ही ली थी और सांख्यिकी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने अभी तक आंकड़े क्या हैं, आंकड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आंकड़ों को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारंबारता बंटन के बारे में पढ़ा। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है वो समझा। फिर वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है वो समझ लिया था। अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो होते हैं उसके अंदर हम इस प्रकार के वर्ग बनाते हैं, बारंबारता लिखते हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो अपर लिमिट है उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन को कब यूज किया जाता है, तो इसको यूज तब किया जाता है जब आपके पास प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो और अधिकतम और जो न्यूनतम प्रेक्षणों की संख्याओं का जो अंतर है वो बहुत लंबा चौड़ा हो। जैसे यहाँ पर देखिए 5 से लेकर के जो है 3 तक सभी प्रकार की आयु थी, तो अगर हम इसको बनाते तो टेबल बहुत लंबी चौड़ी बन जाती। इसीलिए हमने क्या करा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन को यूज किया। लेकिन ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो है इसको भी आगे जाकर के दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग आता है समावेशी विधि और दूसरा आता है अपवर्जी विधि। कैसा आता है, समावेशी विधि और एक आता है अपवर्जी। समावेशी में क्या होता है, अपवर्जी में क्या होता है, वो आपको पता चलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि ये 10 जो है कब तो यहाँ पर पहले वाले में वर्ग में काउंट होगा और कब अगले वाले वर्ग में काउंट होता है। साथ ही साथ हम कैसे अपवर्जी को समावेशी में कन्वर्ट कर सकते हैं या समावेशी को अपवर्जी में, ये भी अपन देखेंगे। ठीक, चलो। तो अब आप हेडिंग डालेंगे आपके जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन की विधियां या फिर सतत बारंबारता बंटन की विधियां। तो हेडिंग है अपनी क्या, आपकी हेडिंग डाल दीजिए सतत बारंबारता, सतत बारंबारता बंटन की विधियां। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सतत बारंबारता बंटन की जो विधियां हैं उनके बारे में। उसमें अपने पास में पहला जो टाइप आता है, मतलब पहली जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं विधि कौन सी, तो वो है समावेशी विधि। ठीक है, इसकी बात करेंगे समावेशी विधि की। समावेशी विधि। अब समावेशी विधि का मतलब क्या है, इसको कहते हैं इंक्लूडिंग मेथड। ठीक है, अब समावेशी विधि क्या होती है, तो देखो समावेशी विधि का मतलब है बेसिकली कि इस विधि के अंदर आप क्या करोगे कि जो उच्च सीमा होगी वो आप उसी वर्ग के अंदर काउंट कर दोगे, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर इतना सही, हाँ इतना सही है मेरे दोस्त। देखो कैसे, आप पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि इसमें, यानी इस विधि में वर्ग, इसमें वर्ग इस प्रकार, इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की, इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की उच्च सीमा जो है वो क्या हो जाएगी, तो वर्ग की उच्च सीमा उसी वर्ग में, उसी वर्ग में सम्मिलित, सम्मिलित यानी इंक्लूड, सम्मिलित होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, देखिए क्या है इसका मतलब। तो मान लीजिए अपन ने आंकड़े लिखे जैसे कि लो ये देखिएगा, तो 100 से लेकर के, है ना, वर्ग बनाया अपन ने क्या, तो 100 से लेकर के जो है आपके कहाँ तक का, तो 199 तक का। फिर
अपन ने जो अगला वाला बनाएंगे वो बनाएंगे 200 से 299 वाला। फिर अगला वाला होगा वो 300 से शुरुआत करेगा और वो 33399 तक जाएगा। फिर जो आगे वाला आएगा वो 400 आएगा और 400 वाला जाएगा 499 तक। ठीक है, ऐसे ही फिर ये आएगा 500 और ये जाएगा 599 तक। तो इसमें हमने क्या करा है कि आपने देखा कि आगे वाले वर्ग और पीछे वाले वर्ग में अंतर है। देखो यहाँ पर ये जो है क्या है, आपकी ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपके लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। क्या है, निम्न सीमा। तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि इस वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एक है 199 तो आगे वाली कितनी है, 200। इसका मतलब जो 199 वैल्यू तक होगा, 199 खुद भी किसमें इंक्लूड होगी, पहले वाले में इंक्लूड होगी। ठीक है, और 200 जो है वो दूसरे वाले में इंक्लूड होगी। क्लियर। तो यहां पर हमारे क्या होता है, समावेशी विधि के अंदर जो ऊपरी सीमा है वो उसी वर्ग के अंदर सम्मिलित कर ली जाती है। इस प्रकार के वर्ग बनाए जाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया। तो 199 किस में इंक्लूड होगा, पहले वाले वर्ग में, 299 दूसरे वाले में, 399 तीसरे वाले में, 499 आपके फोर्थ वाले में, 599 फिफ्थ वाले में। ठीक है, ये था समावेशी विधि। अभी आगे बताऊंगा मैं, एक बार अपवर्जी विधि बता दूं उसके बाद मैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब लिखेंगे नेक्स्ट, आपका हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट है अपवर्जी विधि, एक्सक्लूडिंग विधि। क्या है, इसको कहते हैं एक्सक्लूडिंग। तो अपवर्जी विधि। ठीक है, अब देखिए अपवर्जी विधि क्या होती है। तो अपवर्जी विधि का मतलब है जब आप ऐसे वर्ग बनाते हैं कि उस वर्ग की जो अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा है, उसको आप उसी वर्ग में काउंट नहीं करके अगले वाले वर्ग में काउंट करते हैं। जैसा अपन ने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, है ना, वो आयु वाला जो उदाहरण लिया था ना, ये वाला, ये एक अपवर्जी विधि का ही उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो 10, 10 को अपन ने कहाँ काउंट किया था, अगले वाले वर्ग में। क्या इसमें किया था, नहीं किया था मेरे दोस्त। ठीक, तो यही है अपवर्जी विधि। तो इसकी भी थ्योरी लिख लीजिए कि जब वर्ग जब वर्ग इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जब वर्ग इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग की उच्च प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा सीमा उससे अगले उससे अगले उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, अगले वर्ग की निम्न सीमा और पिछले वर्ग की उच्च सीमा दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तब अपन कहते हैं अपवर्जी विधि। अगर बराबर नहीं है तो समावेशी विधि। ठीक है, बराबर होती है तथा तथा प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा निम्न सीमा प्रत्येक वर्ग की, देखो क्या लिखा है, जब वर्ग इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है तथा प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है तथा प्रत्येक वर्ग की जो
आपके एक सेकेंड, ये प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा नहीं लिखना है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा, उच्च सीमा यानी हायर लिमिट, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा वर्ग में सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, उच्च सीमा वर्ग में सम्मिलित, इंक्लूड मतलब, ठीक है, सम्मिलित नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वो आगे वाले में इंक्लूड होती है। और इसका एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है, पीछे वापस से लिख सकते हैं। 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि ये ऊपरी सीमा, ये क्या है, ऊपरी सीमा, और अगले वाले वर्ग की यही सेम क्या बन रही है, निम्न सीमा। क्या बन रही है, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट। ठीक है, ये क्या है, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट। तो दो वर्गों की अपर और लोअर लिमिट अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो अपवर्जी विधि को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये जो 10 है यहां पर सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो ये सम्मिलित है कहां पर, तो ये 10 जो है यहां पर सम्मिलित होता है। तो सम्मिलित, सम्मिलित है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको बता ही दिया, वर्ग अंतराल आपको पहले भी बताया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वही आपका क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब आप समावेशी विधि का प्रयोग करते हैं तो सही अंतराल हम कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे वगैरह वो। अब देखिए दोस्तों, हमने ये पीछे देखा कि समावेशी विधि क्या कहती है। समावेशी विधि ये कहती है कि ऊपरी सीमा और अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं होगी। लेकिन जब इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे जो है सतत अंतराल वाला, यानी कि हम इसे जो है कैसे अपवर्जी विधि के रूप में, यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि समावेशी विधि में तो अलग अलग होगी, इन दोनों को क्या करना होगा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को बराबर करना होगा। अब ये बराबर कैसे होगी वो देखिए, ये सीखना जरूरी है। तो आप अब लिखेंगे कि जब कभी समावेशी विधि का प्रयोग करते हैं तो सही वर्ग अंतराल तथा निरंतरता अगर हमें प्राप्त करनी है, कंटिन्यूटी प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना होता है, कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। और वो एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है वो आप लिखेंगे यहां पर हेडिंग डाल के। और वो ये है कि यदि समावेशी में अंतराल, ठीक है, ये लिखेंगे यदि समावेशी में, यदि समावेशी में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ए से बी है, ठीक है, ए से बी है, क्या है, वर्ग अंतराल जो है वो ए से बी है, तो तो अपवर्जी में, ठीक है, अपवर्जी में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। भाई समावेशी में अपने को वर्ग अंतराल वाली चीजें दे रखी होगी, तो वहां अंतराल मान लो ए से बी है, तो अपवर्जी के अंदर जो है वो अंतराल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्जन ये आएगा, ए माइनस एच अपॉन टू, क्या, ए माइनस एच अपॉन टू से लेकर के बी प्लस एच अपॉन टू होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन क्या हो जाता है, ए तो कन्वर्ट हो जाता है ए माइनस एच अपॉन टू में, और बी कन्वर्ट हो जाता है बी प्लस एच अपॉन टू में। तो बी में तो अपन क्या करते हैं, मतलब अपर लिमिट में तो अपन जोड़ देते हैं एच अपॉन टू, और लोअर लिमिट में से एच अपॉन टू माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहां एच अपॉन टू का मतलब क्या है, तो एच अपॉन टू का मतलब होता है बेसिकली
किसी भी वर्ग की, ठीक है, कोई भी वर्ग की आप क्या करेंगे, किसी वर्ग की, किसी वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा माइनस, किसी भी वर्ग की क्या ले लेंगे, निम्न सीमा, और उसमें से माइनस कर लेंगे उससे पहले की, पहले वर्ग की, उससे पहले वाला जस्ट जो वर्ग होगा उसकी उच्च सीमा, ठीक है, तो उससे पहले वर्ग की उच्च सीमा, क्लियर, और डिवाइड कर देंगे दो से, किससे डिवाइड करेंगे, दो से। तो किसी भी वर्ग की निम्न सीमा में से उससे ऊपर वाला जो वर्ग है उसकी उच्च सीमा में से माइनस करके दो का भाग दे करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसे h/2 को फाइंड आउट करके यहाँ पुट करके कन्वर्ट होगा। अब इसको मैं आपके सामने अभी एग्जाम्पल से भी बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। अपन ने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, उसी को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल था 100 से 199, फिर 200 से 299, फिर 300 से 399, और फिर 400 से 499, ठीक है, चार हो गए, एक और ले लेते हैं, ये 500 से 599। ये इस प्रकार से अपने पास में जो है एक आंकड़ा दे दिया गया। अब इस आंकड़े का अपन सबसे पहले एच फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एच फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो वही है, अच्छा ये पीछे h/2 लिखा है क्या भाई, ये एच फाइंड आउट करना है सिर्फ यहाँ से, तो एच बराबर ये आएगा, ठीक है। देखो अब एच बराबर क्या आ जाएगा, तो कोई भी एक वर्ग उठा लीजिए, मान लो ये वर्ग उठाया मैंने, ठीक है, एक ये वाला वर्ग उठा लिया, ये उठाया, तो इस वर्ग की जो निम्न सीमा है वो ले लेंगे, निम्न सीमा कितनी है 400, माइनस इससे जस्ट ऊपर वाला वर्ग ये रहा, इसकी अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा कितनी है 399, तो यहां लिख लेंगे 399, और डिवाइड क्या कर देंगे दो, 400 माइनस 399 हो जाएगा एक, और 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, ये आ गया एच की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, एच की। अब एच की वैल्यू जो 0.5 आई है, ये 0.5 अपन यूज करेंगे लिमिट चेंज करने में, कैसे चेंज होगी वो देखो, क्या करेंगे, ये जो 0.5 है ये इसके तो लोअर लिमिट में से तो घटाते हैं, है ना, तो ये लो 0.5 माइनस कर दो 100 में से, तो और 199 के अंदर क्या करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे, बस इस प्रकार से ये कन्वर्ट होता है। अब देखो आगे 200 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.5, और आगे 299 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट आ जाता है 300, माइनस कर देंगे 0.5, और इधर आ जाएगा 399, उसमें प्लस कर देंगे 0.5, फिर है 400, उसमें से माइनस कर देंगे 0.5, और इधर है 499, प्लस कर देंगे 0.5, ठीक है, और इधर है 500, उसमें से माइनस कर देंगे, और इधर आ जाएगा 599 में प्लस 0.5। अब ये देखो कन्वर्ट होकर के जो है ये अपने पास में बारंबारता बंटन बन गया, ठीक है। अब देखो ये आप समावेशी से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अपवर्जी में, कैसे हुआ है वो देखो, 100 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, तो 99.5 आ गया, से लेकर यहां पर कितना हो जाएगा 199.5। अब ये 200 में से जब 0.5 जाएगा तो कितना आता है 199.5, से ये आ जाएगा 299.5, आगे वाला ऑटोमेटिकली 299.5 आ गया, से लेकर ये हो गया 399.5, आगे वाला ऑटोमेटिकली आ गया 399.5 से 499.5, और उससे आगे वाला ऑटोमेटिक आ गया 499.5 से लेकर ये जो है आपके पास में 599.5। बताओ
क्या ये अपवर्जी वाली विधि में आ गया? तो ये आपके कन्वर्ट हो गया है अपवर्जी विधि में। जबकि आंकड़े दे किसमें रखे थे? आंकड़े दे रखे थे समावेशी विधि में। तो इस प्रकार से आपसे इस पर आधारित क्वेश्चन भी आ सकता है कि यदि आप समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक वर्ग कोई भी ऐसा पूछ लेवे कि इस वर्ग को कन्वर्ट करो, तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और ये चीज आपके काम आएगी आगे, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई, है ना। इस प्रकार से आप जो है अपवर्जी विधि से समावेशी विधि में, समावेशी से अपवर्जी में, अगर हमें अब अपवर्जी से अगर समावेशी में आना है तो हम क्या करेंगे कि हम जो है इसमें से ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जिसको माइनस करने पर ये, इसमें से तो क्या करने पर माइनस, सॉरी इसमें तो जोड़ने पर और इसमें से माइनस करने पर बराबर बन जाए। उससे जो है फिर ये उल्टा प्रोसेस होगा, लेकिन वो जनरली आपके नहीं काम आएगा। आपके यही काम आएगा, यहां से आप इधर बढ़े, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यही आपके काम आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसी के साथ में आपके जो यहाँ पर है आंकड़ों का वर्गीकरण जो होता है और आंकड़ों के बारंबारता बंटन का भी जो वर्गीकरण होता है वो भी समाप्त हुआ। इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब अपन अगली क्लास के अंदर अपना पढ़ेंगे इनको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे आंकड़ों का जो चित्रों से प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे। उसमें अपन अलग अलग प्रकार के आलेख खींचना सीखेंगे और आलेखों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स।